यहाँ पे प्रिंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि प्रिंट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस की बात कर ली हमने। प्रिंट सिलेक्शन में हम जो सेलेक्ट करेंगे डेटा उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट करंट पेज, हम जिस पेज में हो, जैसे हमारे पास 10 पेज हैं और हम पेज नंबर 9 पे हों और हम करंट पेज पे क्लिक करें तो करंट पेज का निकालेगा। अभी मेरे पास डिस्प्ले इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी जो प्रिंटर सेटअप है वो मेरे पास थर्मल प्रिंटर सेटअप है, जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं। इस वजह से मेरे पास ये डिस्प्ले इस तरह दे रहा है। अदरवाइज वो डिस्प्ले सही देता है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर करंट पेज की बात कर ली मैंने। कस्टमाइज पेज अगर हम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ कि भाई मुझे पेज नंबर, ये देखें थोड़ी इन्फो यहाँ पे लिखी होगी, नहीं है। यहाँ पर इस तरह होता है कि अगर मुझे पेज नंबर 2 चाहिए तो मैं 2 क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर दूंगा तो पेज नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर साइड की बात होती है कि मुझे किस साइड में चाहिए पेपर। मैनुअली प्रिंटर बोथ साइड्स चाहिए या सिंगल चाहिए मुझे, ठीक है, वन साइड प्रिंट चाहिए। कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन यहाँ पे देखें, कलेक्शन है, एक अनकलेक्शन है। कलेक्शन में 1 2 3 है और अनकलेक्शन में 1 1 1 इस तरह दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तकरीबन जो A4 के साइज के पेपर होते हैं हमारे पास, नॉर्मली जो यूज होते हैं ज्यादातर वो पोर्ट्रेट ही होते हैं। लैंडस्केप हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं इसको, और इसको हम इस तरह रखते हैं, ठीक है। लैंडस्केप का इतना यूज नहीं है, पोर्ट्रेट का ज्यादा यूज है, तो हम यहाँ से खुद डिफाइन कर सकते हैं इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। देन हम पेज की बात करते हैं, तो पेज जो हम यूज करते हैं वो A4 साइज के पेपर्स यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये पेपर साइज जो है वो इंटरनेशनल पेपर है जो कि हर यूज करता है। इसके अलावा भी हमारे पास पेपर्स मौजूद हैं, पर हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। लेआउट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, हेडर इतना होना चाहिए, फुटर इतना होना चाहिए, ये सब मार्जिन हम डिफाइन कर सकते हैं। पर हम इसको बाद में देखेंगे, मजीद बेहतर पेज लेआउट में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम मार्जिन वगैरह कम भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल तो यूज़ ही करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल ये है कि हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसमें यहाँ पर काफ़ी मार्जिन आएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ क्रॉस लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो साइज है ये आपका एक्चुअल साइज होगा पेपर का। पेपर तो ये होगा पर लिखा हुआ यहाँ से होगा, इस बॉक्स के अंदर होगा। और अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारा जो ये है साइज, ये हमारा पेपर का साइज तो ये होगा पेपर का, पर लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये स्पेस हमारे पास वर्किंग स्पेस होगा और इसमें यहाँ पर होगा। तो इस तरह ये हमारे पास कुछ साइज दिए हुए हैं और हम इसको मार्जिन खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेजेस हैं, तो अगर हम व्यू करना चाहें तो हम किस तरह व्यू करना चाहते हैं। अगर हमारे पास 16 पेज है, उसको सबको देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 16 पे क्लिक करके हम एक साथ 16 पेजेस को देख सकते हैं। इस तरह अक्सर ज़्यादातर प्रिंट वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट की फंक्शनलिटी किस तरह काम करती है और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर की। शेयर में हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पीपल्स को, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू, सेंड वगैरह करके आप कर सकते हैं यहाँ पर ये ज़्यादातर इतना यूज़ होता नहीं है। हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, पर ये पोस्ट वगैरह ब्लॉग वगैरह के लिए यूज़ होता है, पर हम इसको इतना यूज़ नहीं करते। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम इसको एक पीडीएफ फॉर्म में, अगर कोई कहीं डॉक्यूमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड होता है एक्सपीडी या पीडीएफ फॉर्म में, तो हम यहाँ से इसी डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज फाइल टाइप, अगर आपको फाइल टाइप चेंज करनी है, यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल टाइप दी हुई हैं,
अगर आप पुराने मॉडल्स पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इतना यूज़ नहीं होता, पर आपका ये पीडीएफ ये ज़्यादातर यूज़ होता है और इसको हम यूज़ में करते हैं। तो एक्सपोर्ट आपको याद रखना है, एक्सपोर्ट में जाकर क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास जो वर्ड की होगी, आपकी करंट फाइल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ फाइल में भी। मतलब आपके पास पीडीएफ फाइल भी आ जाएगी और वर्ड की भी फाइल आ जाएगी। अक्सर सीवी वगैरह जो आप जमा करवाते हैं उसको वो जो रिक्वायर्ड होती है वो पीडीएफ फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। अगर ईमेल वगैरह कर रहे हैं तो वो पीडीएफ और डॉक ही सिर्फ आपको मांगते हैं। पर मेरा ओपिनियन ये है कि वर्ड की फाइल ना सेंड किया करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दिया करें, क्योंकि पीडीएफ को आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। कोई आपकी फाइल अगर आपने ईमेल भेज दिया, उसको सीवी आपकी अच्छी लगी है, कोई डॉक्यूमेंट अच्छा लगा, वहाँ से आप वो आपका कॉपी पेस्ट कर सकता है। पीडीएफ में आपका चांस बहुत कम है कि एडिट कर सकता हो कोई। तो तो इसलिए मेरा प्रेफर, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि पीडीएफ यहाँ से आप करके उसको आप अपनी रिज्यूम वगैरह जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और सेंड किया करें। क्लोज क्लोज में आपके जो भी है क्लोज हो जाएगा। आपने अभी सेव क्लिक किया तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, डोंट सेव किया तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। कैंसिल करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये आपका सिंपल जो था वो आ जाएगा। तो बस भी यहाँ पे अकाउंट्स की बात करते हैं। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट 13 आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह आपकी साइन इन है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट है, आप यूज़ करते हैं हॉटमेल, या आपके पास हॉटमेल के अलावा अगर है तो आपके पास आउटलुक, तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं और आप इनसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव अभी आपके पास क्रैक वर्जन चल रहा है। अच्छा, आप प्रोडक्ट की भी होती है आपके पास, वो पेड होती है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर ये भी आपकी अपने काम की डेटा नहीं है। ऑप्शन ऑप यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें सेटिंग है, ये भी कम समझ लें वर्ड की सेटिंग ही है। तो ये इतनी खास तो नहीं है, बट ये कि इसमें लैंग्वेजेस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं, पर ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रखी जाती है। और अगर उर्दू यूज़ भी की जाती है तो आप उर्दू के लिए यहाँ पर एक दूसरा टूल आता है उर्दू इंस्टॉलर, तो आप वो कर लें। मैं उसको प्रेफर करूँगा। उसमें ये है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास उर्दू। जब चाहिए आपको उर्दू सेलेक्ट करें, इंग्लिश चाहिए आप इंग्लिश सेलेक्ट करें और आप टाइप करें सिंपली, दैट्स इट। ये आपके पास कस्टमाइज, यहाँ पर कस्टम रिबन्स में आप यहाँ पर सेट करवा कर इनको कॉल करवा सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो आपने फाइल में देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम होम को देखेंगे।